तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। 24 घंटे बाद वापस मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। ये है अगला दिन। आज हम लोग बैंगलोर तक की ट्रेन जर्नी शुरू करने जा रहे हैं कोंगू एक्सप्रेस से। अभी समय हो चुका है करीब 4:50। भोपाल जंक्शन स्टेशन में पहुंच चुका हूं। आप देख लीजिए, आज का जो मौसम रहा है ना, बड़ा गर्म रहा है। मतलब मौसम तो खुला था ही, साथ में धूप भी तीखी थी। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ का। कल इसी समय हम लोग मालवा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी करके यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल शाम का वक्त हुआ है। भोपाल जंक्शन सुपर डुपर बिजी होना शुरू हो गया है। अभी जस्ट पंजाब मेल यहाँ से निकली है। छपरा LTT अंत्योदय जो है वो निकली है, उसके पहले पटालकोट एक्सप्रेस निकलेगी अभी। ऊपर से डॉक्टर अंबेडकर नगर इंटरसिटी जो है भोपाल से, वो भी निकलने वाली है। साथ में आप सुनते जाइए गाड़ियाँ। जयपुर चेन्नई हो गई, कर्नाटका संपर्क क्रांति हो गई, साथ में चेन्नई बनारस स्पेशल हो गई, और उसके साथ साथ आपका कानपुर से एक और गाड़ी है स्पेशल, मदुरई स्पेशल, वो भी आ रही है। साथ में मालवा एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, ये सब जो हैं बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर शेड्यूल है। साथ में अपनी कोंगू एक्सप्रेस भी है। सब गाड़ियाँ एक साथ आ रही जा रही हैं। बाकी इस तरफ देखो, ये मालगाड़ी का डिपार्चर हुआ। चलते हैं अपन, देखते हैं अपना कोंगू एक्सप्रेस का कोच किस तरफ आता है, सेकंड AC का। आज हम लोग सेकंड AC में ट्रैवल करेंगे। अभी करीब 5:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, तो कल रात में 9 बजे हम लोग KJM यानी कि कृष्णराजपुरम स्टेशन पहुँचेंगे बेंगलोर के। क्या तेज़ एक्सेलरेट किया इसने यार। मेन लाइन पे थी ना ये ऑटोमोबाइल कैरियर। इस तरफ रानी कमलापति स्टेशन है भोपाल का। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हैं, कुछ गाड़ियाँ दोनों जगह रुकती हैं। कुछ वहाँ रुकती हैं, यहाँ को स्किप करती हैं, कुछ यहाँ रुकती हैं, वहाँ को स्किप करती हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है ना, अच्छा खासा डेवलप किया गया है। यहाँ आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज भी मिल जाएगा IRCTC का, साथ में क्लॉक रूम वगैरह भी है। इस तरफ आप देख लीजिए। अभी अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। थोड़ा मतलब यूँ समझ लीजिए 20 मिनट बिफोर टाइम तो ये झांसी आ गई थी कोंगू एक्सप्रेस। चलती तो आपका ये दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर कोयम्बटूर के बीच में। अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। चलो डिस्प्ले पे लग गई 12648। लाड़ागुड़ा वेब 7 के साथ यहाँ कोंगू एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस वाया सेवार इंदौर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर कवर सीटेड भोपाल डॉक्टर अंबेडकर HOG कनेक्टेड है। सेवार इंदौर। कोंगू एक्सप्रेस की एंट्री होते ही मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो गया है। मतलब कोई तो गाड़ी यहाँ इसे ओवरटेक करके आगे जाएगी। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी होगी वो। 1 2 6 4 8। जनरल भी ठीक ठाक है, मतलब वीकली गाड़ी है ये, तो उस हिसाब से फिर भी ये पैक रहती है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन तो आ चुकी है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी है। मेरे ख्याल से भोपाल स्किप करके RKM पे रुकेगी ये, इसलिए तुरंत ओवरटेक करवा रहे हैं। अक्सर बिजी सेक्शन में ऐसा कंट्रोलिंग की जाती है। मेरे ख्याल से ये ना कच्चीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस होना चाहिए, क्योंकि इस समय ये भोपाल जंक्शन को स्किप करती है और इसका हॉल्ट RKM स्टेशन में होता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा इटारसी पे टाइम इससे पहले है। अगर ये वही हुई तो हम इसे वापस से ओवरटेक करेंगे। और जिस हिसाब से स्लो आ रही है, ये संत हिरदाराम नगर वाली लाइन से आ रही होगी, यहाँ मर्ज होकर आगे निकलेगी। तो मैं बिल्कुल सही था। ये आपका भगत की कोठी कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस ही है, और इसे मेन लाइन ज्वाइन करते ही एक्सेलरेट भी कर लिया है। देखो देखिए, डिपार्चर सिग्नल तो कब से हो गया है सिंगल येलो, बट यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस वजह से गाड़ी अभी तक खड़ी हुई है। एक बार क्रू चेंज हो जाए, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, फिर हमें डिपार्चर दिया जाएगा। चलिए जी, लोको पायलट साहब की तरफ से ग्रीन, हमारा डिपार्चर।
चलिए, डिपार्चर अपना हो चुका है। लगभग 1500 किलोमीटर का अपना सफ़र होगा। बहुत लंबा सफ़र है, एक से एक रॉ एक्शन आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहा है। बाकी आपको मैं बता दूं अपनी ट्रेन का रूट, यहाँ से हम लोग जाएंगे इटारसी, वहाँ से नागपुर, बलारसा के रास्ते काजीपेट होते हुए हम लोग कुन्नूर के रास्ते धर्मावरम होते हुए पहुँचेंगे कृष्णराजपुरम स्टेशन कल रात में 9 बजे। अभी आपको घाट सेक्शन दिखाना है। बैक टू बैक बहुत सारी क्रॉसिंग्स आ रही है। हम लोग मेन लाइन पे ही चलेंगे तो गाड़ियाँ आपके लिए आती रहेंगी। इस तरफ आप देख लीजिए आसनसोल शेड का वैग 9 HC और ज़बरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव लगा है अपनी ट्रेन को। मेन लाइन ज्वाइन करती हुई अपनी कोंगू एक्सप्रेस। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि जो अभी भगत की कोठी कच्चीगढ़ एक्सप्रेस हमारा आगे निकली ना, उसको हम लोग RKMP रानी कमलापति स्टेशन पे ही ओवरटेक कर लेंगे। यहीं पे हमें आगे निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद तो वैसे भी घाट सेक्शन शुरू हो जाएगा और फिर इटारसी पहुंच जाएंगे, तो ओवरटेक यहीं होना चाहिए वैसे तो। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं रानी कमलापति स्टेशन को और ये रेक्स आप देख लीजिए रिवांचल एक्सप्रेस के हैं, रानी कमलापति रीवा। और यहाँ पे ओवरटेक भी होगा एज एक्सपेक्टेड। सामने आप देख लीजिए लूप खड़ी है। ओवरटेकिंग कच्चीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस। उधर जनशताब्दी खड़ी देखिए, निकलने के लिए तैयार वैप 7 के साथ। दक्षिण एक्सप्रेस देखिए, पहली खूबसूरत क्रॉसिंग हमारी होगी दक्षिण एक्सप्रेस के। इसके पीछे पीछे अब हमारी क्रॉसिंग होगी चेन्नई बनारस स्पेशल से। उसके पीछे पीछे आपकी आ रही है जयपुर चेन्नई। तो तीनों क्रॉसिंग बैक टू बैक है और मेरे ख्याल से ये तो लूप होगी आपकी स्पेशल वाली, क्योंकि दक्षिणों से ओवरटेक करके आ रही है और जयपुर चेन्नई भी उसे ओवरटेक करके आएगी। ये होता है मेन लाइन का एक्शन। क्या एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी ने। मिस रोड को हम लोग स्किप करने वाले हैं। हॉन्किंग सुनो आप बस। ये देखो स्पेशल लूप खड़ी है वैग 7 के साथ। अरे वाह, क्या खूबसूरत लिवरी है स्पेशल की, जबरदस्त। ये ओवरटेक आएगी जयपुर चेन्नई से। जयपुर चेन्नई क्रॉसिंग नंबर 4 में अपना नंबर लगने वाला है सहरसा, माफ कीजिएगा अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस का। वो बस आ ही रही है। आप लोग एक चीज़ देखिए, जब से हम लोग भोपाल से निकले हैं बैक टू बैक हर स्टेशन पे क्रॉसिंग हुई है, तो ये ट्रैफिक कंटिन्यूसली चलता ही रहता है।
अबेदुल्लागंज। शाम जो है वो फिलहाल ढलने वाली है थोड़ी देर में। बाकी कोंगो एक्सप्रेस अब जाके थोड़ा स्लो डाउन हुई है, अदरवाइज क्या भाग रही थी। आप लोगों ने देखा ही अबेदुल्लागंज स्टेशन का स्किप। 130 मैक्सिमम स्पीड हमें अलाउ है। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिलहाल क्या लाइनअप चल रहा है क्रॉसिंग्स का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सामने से 2 गाड़ियाँ भी बैक टू बैक आ रही है, जो कि घाट सेक्शन में ऑलरेडी चल रही हैं। अभी हमारी क्रॉसिंग उनसे मुझे लगता है घाट सेक्शन में होगी, क्योंकि हम लोग भी बुद्धि घाट एंटर करने ही वाले हैं। सबसे पहले आपके आगे आएगी LTT भटनी एक्सप्रेस, जो कि ओवरटेक करके आ रही है आपका लालकुआ स्पेशल को, KSR बेंगलुरु लालकुआ। वो लगभग 5.5 घंटा लेट है, तो दोनों से क्रॉसिंग होगी। तो उसके पीछे पीछे जो गाड़ियाँ इटारसी से निकली है, गोवा एक्सप्रेस हो गई, ये सब गाड़ियों से भी क्रॉसिंग अपनी होगी। एक्शन बैक टू बैक। बीच थोड़ी सी गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी वीकली गाड़ी है, गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। प्रॉपर देखो डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना AC 2 टायर का कोच है। अंदर में अब चल के आपको दिखाऊंगा अपनी सीट भी। मैं रुद्रा भाई सत्या भाई ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, 2 लोअर एक अपर बर्थ है अपने को। ये याद है मालगाड़ी जो निकली थी, हम लोग स्टेशन पहुंचे ही थे, इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं घाट सेक्शन के पहले ही। मिडिल लाइन पे खड़ी है ये। बैग 9 मध्य प्रदेश का खूबसूरत सा घाट सेक्शन है ये बुधनी। इटारसी और भोपाल के बीच में पड़ता है। क्या कर्व है बॉस। और ये वाला जो रूट है ना इटारसी नागपुर, इस पे बहुत सारे घाट सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से नागपुर में करीब 3 या 4 घाट सेक्शन पड़ते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। LTT भटनी एक्सप्रेस। इसके पीछे पीछे आएगी आपकी लालकुआ स्पेशल। बट सनसेट देखिए आप, क्या खूबसूरत हो रहा है। एक और क्रॉसिंग। ये थी आपकी चेन्नई सेंट्रल नई दिल्ली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। वाओ, क्या ओवरटेक खाते हुए आ रही होगी लालकुआ स्पेशल सारी मेन लाइन की गाड़ियों से। उससे क्रॉसिंग अब होगी अपनी, वो मिड घाट से अब निकली है। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं मिडघाट रेलवे स्टेशन। मिडघाट इसलिए कहते हैं क्योंकि घाट के बीचों बीच पड़ता है एकदम।
ज़बरदस्त हॉकिंग के साथ बुधनी स्टेशन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाकी गोवा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी घाट सेक्शन में हो गई, बैंगलोर लालको स्पेशल भी घाट सेक्शन में, क्योंकि ट्रैक्स अलग अलग हो जाते हैं घाट सेक्शन में, दोनों की क्रॉसिंग मिस हो गई। कोई बात नहीं, आगे और भी क्रॉसिंग सारी वो आपको दिखाता हूँ। घाट सेक्शन निकलते ही गाड़ी अपनी रफ्तार में वापस आ चुकी है और ये प्यारा सा सनसेट क्रॉसिंग नर्मदा रिवर। नर्मदा क्रॉस यहाँ पे ब्रिज का काम भी चल रहा है, देखिए आप क्या प्यारा सनसेट हुआ है। पर फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन को और साथ में यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग होगी गोंडवाना एक्सप्रेस से। गोंडवाना एक्सप्रेस की शाम के साथ फिलहाल हम लोग इटारसी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये पावरखेड़ा स्टेशन हम लोग फिलहाल पार कर रहे हैं। इसका अगला इटारसी रेलवे स्टेशन ही है। और एक और चीज़ बता दूं कि पावरखेड़ा से ही आपकी इटारसी बाईपास वाली जो लाइन है ना, वो अलग होती है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो इटारसी को बाईपास करती है, जिनका हॉल्ट नहीं होता है, जो आपका नागपुर साइड से आती है, वो बाईपास करते हुए सीधे यहाँ आकर के मिलती हैं। इटारसी आउटर में हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए, एक तो मालगाड़ी यहाँ खड़ी है, इसके पीछे जस्ट यहाँ देखिए एक और मालगाड़ी खड़ी है। बहुत बिजी सेक्शन है ये, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी पड़ी होती हैं। डाउन में कोई तो गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी आ रही है। सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, इधर सिग्नल ग्रीन हुआ सामने वाली गाड़ी के लिए और हमें भी डिपार्चर मिल गया। अब मोस्टली मेरे ख्याल से सामने से तमिलनाडु एक्सप्रेस आ रही है, मेन गाड़ी है जो कि बीच में मालगाड़ी खड़ी है। क्रॉसिंग होपफुली देखो इसके बाद देखने को मिल जाए हमें, हम मालगाड़ी को क्रॉस कर जाएं। ये गई तमिलनाडु एक्सप्रेस। जी मालगाड़ी को भी डिपार्चर मिल गया हमारे साथ साथ, तो पैदल एंट्री लेंगे हम लोग। इटारसी आउटर में तो हमें थोड़ा सा धीमा किया गया है। हमारे साथ पैदल ये मालगाड़ी देखो एंट्री कर रही है। हम लोग को भी अब जाके मेरे ख्याल से एंट्री मिल जाएगी। जी हाँ, सिग्नल तो दिया हुआ है सामने, आप देख लीजिए। इधर से आप देख लीजिए जबलपुर की ओर से आने वाली जो लाइन है वो हमसे आकर मिल रही है और हमें विंध्याचल एक्सप्रेस का जो डिपार्चर है ना वो देखने को मिलेगा। इटारसी से भोपाल जाती है ट्रेन, बट थोड़ा सा घूम करके।
अप लाइन मेन लाइन का ज्वाइन कर रही है, हम लोग का अराइवल हो रहा है। वहाँ देखिए एल्को लोकोमोटिव भी खड़ा है, इटारसी शेड का ही होगा मेरे ख्याल से। इधर से देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर के लिए तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे जबलपुर सोमनाथ लग रही है। जी हाँ, जबलपुर सोमनाथ ही है। इसका यहाँ पर रिवर्सल हुआ होगा और ये इंतज़ार करिए एक बार हम इसका ट्रैक क्लियर कर दें, इसके बाद इसे डिपार्चर दिया जाएगा। और सामने आप जो ICF ट्रेन देख रहे हो ना, ये दानापुर मुंबई LTT स्पेशल है। गुड इवनिंग आप सभी को। मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन ये क्यों है? देखिए, एक तरफ जबलपुर वाली लाइन अलग हो जाती है, एक तरफ आपकी मेन लाइन नागपुर वाली अलग हो जाती है, एक आपकी भोपाल वाली लाइन यानी कि दिल्ली वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से मुंबई की ओर जाती है। मतलब आप चारों तरफ यहाँ से बढ़ सकते हैं और चारों के चारों मेन लाइन है और चारों के चारों लाइन पे पीक ट्रैफिक रहता है। फिलहाल करंट कंडीशन में बताऊँ तो अभी स्पेशल खड़ी है ये वाली आपकी, ये मुंबई की ओर निकलेगी। इसके अलावा अपनी कोंगो एक्सप्रेस आई है, नागपुर इंदौर वंदे भारत आ रही है, बेंगलोर राजधानी आ रही है, पंजाब मेल ऑलरेडी खड़ी है, तमिलनाडु एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है, जबलपुर सोमनाथ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ये भी डिपार्चर के लिए तैयार है। स्पेशल ट्रेन का लगातार आना जाना चल रहा है, मतलब गाड़ियाँ बैक टू बैक लगी हुई हैं। इसको जबलपुर सोमनाथ को भी मेरे ख्याल से और रोकेंगे क्योंकि पंजाब मेल को आगे डिपार्चर देंगे। यहाँ प्रायोरिटी वाइज चलता है। साथ ही आपको याद है RKMP स्टेशन पर जनशताब्दी खड़ी थी जबलपुर को जाने वाली, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ गई है, वो आउटर में खड़ी है। तो मेरे ख्याल से उसको इस प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा, यहाँ से रिवर्सल देके वापस निकाला जाएगा। तो बहुत ट्रैफिक है इटारसी के पास। ET यहाँ का स्टेशन कोड है। बेसिक स्टॉल वगैरह वेंडर वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। गर्मियों का समय है, आइसक्रीम वगैरह भी मिल रही है। एक चीज़ बता दूँ, अपनी ट्रेन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब साइड पेंट्री है, मतलब मेन पेंट्री का नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप लोग ऑन बोर्ड ट्रैवल कर रहे हो इस कोंगो एक्सप्रेस में, ई-केटरिंग पर ज़्यादातर डिपेंड रहना वही बेहतर है। इटारसी में भी खाना आ जाता है ई-केटरिंग से। बाकी अभी क्रू चेंज अपना भोपाल में हुआ था, यहाँ नहीं होगा, सीधा मेरे ख्याल से नागपुर लेकर के जाएगा भोपाल वाला क्रू। WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है ये। बेंगलोर राजधानी से क्रॉसिंग हो जाए, बस एक बार हमें यहाँ से डिपार्चर मिल जाए। पंजाब मेल को हमारे आगे आगे डिपार्चर दिया जा रहा है। ये जबलपुर सोमनाथ का पावर जो जबलपुर से इसको लेके आया होगा, इसका डिपार्चर हो रहा है। तो ये पीछे से जाके अलग हो जाएगा, पीछे से जाके यार्ड में खड़ा हो जाएगा। बाकी पंजाब मेल को चेस करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं। बट एक और चीज़ बता दूं कि इसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा। ये टुवार्ड्स आपका इटारसी से मुंबई की ओर बढ़ जाएगी। हम लोग सीधा नागपुर वाली लाइन पे जाएंगे यहाँ से। काफ़ी टाइम से पंजाब मेल यहीं इटारसी आकर खड़ी थी। चलिए जी, हम लोग भी निकल रहे हैं, हमारा भी डिपार्चर सिग्नल हो गया है। इंदौर वंदे भारत का अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब उससे हमारी क्रॉसिंग होगी, हमें देखने को मिलेगी वो। जैसे ही पंजाब मेल निकली तुरंत वंदे भारत का डिस्प्ले आ गया उसी प्लेटफॉर्म पे। इटारसी स्टेशन में आपको लोकोमोटिव का शेड भी देखने को मिल जाएगा। ET शेड के वैप 7 वैग 9 वगैरह आपने देखे होंगे। साथ में पहले तो डीजल लोकोमोटिव का भी शेड था, अभी तो फिलहाल डीजल लोकोमोटिव सिर्फ शंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। मेन लाइन ड्यूटी पे तो आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ही दिखेंगे। पंजाब मेल को एक बार ये ट्रैक क्लियर कर दे, उसके बाद मेरे ख्याल से वंदे भारत को अराइवल दिया जाएगा। सीधी लाइन जो आप देख रहे हो मुंबई की ओर जाने वाली, वो अलग हो गई। और एक और चीज़ बता दूं कि
नागपुर वंदे भारत के पीछे पीछे बैंगलोर राजधानी भी तैयार खड़ी है। अब ये होता है कि जब नागपुर से पहले डिपार्चर राजधानी का होता है, फिर उसके पीछे वंदे भारत छूटती है, बट वंदे भारत राजधानी को ओवरटेक करके आगे आगे आती है। ये देखिए, इसका भी कलर ऑरेंज हो गया है। नागपुर इंदौर वंदे भारत। पंजाब मेल के निकलते ही से डिपार्चर मिल गया। क्या खूबसूरत लग रहा है पीछे सनसेट और ये वंदे भारत। बिल्कुल इसके पीछे चिपक के बैंगलोर राजधानी इंतजार कर रही होगी। सिंगल येलो सिग्नल बैंगलोर राजधानी के लिए। मेरे ख्याल से सामने से राप्ती सागर एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। फिलहाल हम लोग घोड़ा डूंगरी वाले घाट सेक्शन में चल रहे हैं। जी नहीं, ये तो मालगाड़ी है, इसके पीछे आएगी राप्ती सागर। पिछले आधे घंटे से अपनी गाड़ी कुछ इसी तरह चल रही है। मतलब पूरा घाट सेक्शन जो है हम लोगों ने धीमे धीमे क्रॉल करते हुए निकाला है। काफ़ी बार हम लोग रुके भी हैं। मरमाजरी वाला घाट सेक्शन है ये, जो बैतूल के पहले पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स कई गाड़ी को यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव भी लगता है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से खड़ा है। मैग्नेट विंस, आगे मेरे ख्याल से हमारा मालगाड़ी चल रही थी, इस वजह से हम लोग क्रॉल कर रहे थे। ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग इसे। फिलहाल अपनी गाड़ी फाइनली पहुंच रही है बैतूल रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। मेन लाइन को छोड़ करके लूप लाइन पर डाइवर्ट होते हुए डाउन लाइन में सिग्नल ग्रीन है। देखते हैं कौन सी गाड़ी स्किप करेगी। आठ बज के 46 मिनट वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो इटारसी से निकलने के बाद अपना ये पहला शेड्यूल स्टॉपेज है। अब इसके बाद अपनी गाड़ी डायरेक्ट जो है जा कर के रुकेगी नागपुर। नागपुर के बाद की जो स्टॉपेज है ना, रात में काफ़ी कम हो जाएंगे। मतलब बलारशा वगैरह डायरेक्ट रुकती है, उसके बाद नॉन स्टॉप फिर से जाएगी काजीपेट और वहाँ से सुबह सुबह काचीगुड़ा यानी कि हैदराबाद। भोपाल से हैदराबाद के बीच गाड़ी काफ़ी फास्ट है। मतलब शाम में बैठो और सुबह 8 बजे आप हैदराबाद में होगे। सही है ये भी।
बाकी ट्रेन में काफ़ी लोगों ने ई केटरिंग से खाना ऑर्डर किया क्योंकि ट्रेन में ऑन बोर्ड कुछ मिल नहीं रहा है, प्लस साइड पेंट्री का आप जानते ही हो। डिपार्चर सिग्नल भी हो गया अपना यहाँ से। बाकी घाट सेक्शन में बहुत क्रॉल किया आज अपनी गाड़ी, जबकि अपने आगे कोई गाड़ी है नहीं फ़िलहाल। डाउन में भी थोड़ी देर में दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस अपनी क्रॉसिंग होगी, वो आ ही रही है। उसका 9:10 का टाइम है, उसका भी यहाँ बैतुल में स्टॉपेज है। बाकी स्टेशन आप देख लो कुछ ऐसा दिखता है, स्टॉल्स वगैरह आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। मेन लाइन ग्रीन, स्टार्टर सिग्नल येलो, इसी के साथ डिपार्चर अपना। अब सीधा स्टॉप लगभग 10:30 बजे नागपुर आएगा अपना। घाट सेक्शन में तो स्पीड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब यहाँ से 190 किलोमीटर और बचता है नागपुर, और 130 की रफ्तार में गाड़ी फ्लैट भागते हुए जाएगी और मुझे भरोसा है कि ऑन टाइम पहुँच जाएगी। क्या भाग रही है अपनी गाड़ी। फिलहाल सामने से क्रॉसिंग अपनी होने वाली है सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। ये थी आपकी दानापुर सिकंदराबाद। चलिए यहाँ पे वक्त हो चुका है अब थोड़ा सा डिनर एंजॉय करने का। हम लोगों ने बैतुल से ई केटरिंग से मंगवा लिया था। खाना खाने के पहले सैनिटाइजर से करना चाहिए, हाथ सैनिटाइज़र है। साथ में यहाँ पे रोटी है, वेज बिरयानी है, सलाद है और ये आलू गोभी की सब्ज़ी है जो हम लोगों ने ई केटरिंग से मंगवाई थी। तो यही होने वाला है आज का अपना डिनर। पिछले लगभग 40 मिनट से अपनी गाड़ी किसी स्टेशन के पहले तो खड़ी है, और हालांकि सामने सिग्नल रेड है, देखो हमारे बगल में एक और मालगाड़ी खड़ी है। हम लोग लगभग 40 मिनट से यहीं खड़े हुए हैं बिना किसी मूवमेंट के। हालांकि डाउन लाइन में देखोगे आप तो ट्रैफिक लगातार चल रहा है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, बट अप लाइन पर ट्रैफिक टोटली रुका हुआ है। अभी तक तो कुछ कारण पता चल नहीं पाया है, आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। बाकी मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ इमरजेंसी में ब्लॉक लेना पड़ा हो, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी हो या कुछ हो, या फिर हो सकता है ब्लॉक का ही टाइम हो, इस वजह से हमें खड़ा किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। फिलहाल तो हम लोग लगभग 45-50 मिनट से अभी यहीं खड़े हैं। डाउन लाइन पर एक और मालगाड़ी आ गई है, ये भी आप देखोगे तो धीमे धीमे ही जा रही है। फाइनली आखिरकार हमें डिपार्चर सिग्नल मिला है और डाइवर्जन का सिग्नल है, मतलब हम लोग अपना ट्रैक जो वो चेंज करेंगे। तो मे भी हो सकता है मिडिल लाइन पे कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा हो, या कोई गाड़ी खड़ी हो जिसका लोको फेल वगैरह हुआ हो जो अटकी हो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट फिलहाल हम लोग तो निकल रहे हैं यहाँ से। जिस ट्रैक पे मालगाड़ी खड़ी थी ना, उस पर ही हमें डाइवर्जन दिया गया है। थर्ड लाइन से फिलहाल धीमे धीमे हम लोग निकल रहे हैं। मिडिल लाइन पे मुझे यहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए मैंने कहा था ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वो भी बड़े लेवल पे चल रहा है। ये जा रही है देखो सिकंदराबाद राजधानी। घाट सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, एकदम घने अंधेरे में क्रॉसिंग। अच्छे खासे डिले के साथ फिलहाल हम लोग नागपुर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हमारा अराइवल नागपुर में होने वाला है। दोपहर की गर्मी के बाद बाहर का मौसम तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे।
दोपहर की ज़बरदस्त गर्मी के बाद शाम का मौसम तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। माफ़ कीजिएगा, फ़िलहाल तो रात हो चुकी है, बड़ा मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। हल्की ठंडी हवा चल रही है। सामने आप देख लीजिए भारत की सबसे यूनिक डबल डायमंड क्रॉसिंग, जो कि फॉर्म होती है आपका नागपुर से बिलासपुर वाले रूट पे, या कहें कोलकाता वाले रूट पे। ये आकर हमसे मिल रहा है, इसी के साथ नागपुर रेलवे स्टेशन में हमारी एंट्री। नागपुर जंक्शन। नागपुर का एक खूबसूरत सा आइकॉनिक ब्रिज, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन पे ही बना हुआ है। अलग ही चमकता है नागपुर स्टेशन। तो रात के करीब 12 बजने को आया, फाइनली अपनी ट्रेन पहुंची है नागपुर रेलवे स्टेशन। सेंट्रल इंडिया से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। महाराष्ट्र से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। डीले की अगर बात करें तो लगभग 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे का डीले हम लोगों ने क्यों गेन किया है ये तो आपको पता ही है। हम लोग कैसे वहाँ पे मेंटेनेंस के कारण हमारी ट्रेन को रोका गया था, ब्लॉक लिया हुआ था वहाँ पे, हम लोग लेट हो गए। उसके बाद डीले मेंटेन ही रहा। उसके बाद भी हमारी गाड़ी कई बार क्रॉल करते हुए पहुँची है, धीमे धीमे पहुँची है, और उस कारण से हम लोग थोड़ा सा जो है लेट हो चुके हैं। बात करें नागपुर की, तो यहाँ पे तो हमें आउटर में डिस्टर्ब नहीं किया गया, बिल्कुल ऑन टाइम ले लिया गया, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। हमारे आगे नहीं था, हमारे आगे जो भी ट्रैफिक था क्लियर हो गया था। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति हमारे आगे आगे चल रही है, वो अभी आगे ही है। मुझे उम्मीद है कि हम उसे ओवरटेक करेंगे 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारा टाइमिंग हैदराबाद में आगे है 20 मिनट। ये चीज़ मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर दूँ। तो अब देखने वाली बात होगी, अगर होगा तो भी ओवरटेक काजीपेट के बाद होगा। उसके लिए हमें यहाँ से ताबड़तोड़ रन देना होगा, मतलब हमारी ट्रेन को ये दे भी सकती, क्योंकि नॉन स्टॉप है बलार से, उसके बाद काजीपेट, उसके बाद सीधा कच्चीगुड़ा, यही स्टॉप होने वाले हैं इसके। देखते हैं वो आगे की कहानी होगी। फिलहाल नागपुर पर अगर बात करें तो यहाँ पे डाउन लाइन का ट्रैफिक अच्छा खासा है, मतलब टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाला आपकी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आ रही है, साथ में जो आपका टुवर्ड्स मुंबई जाने वाला ट्रैफिक है, हावड़ा दुरंतो आ रही है, कोलकाता से आने वाला जो है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, सब लेट हैं ये तो। हालांकि इधर से ACCR से या ACR से जो ट्रैफिक आता है वो ऑलरेडी लेट ही आता है। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 10 घंटा लेट है। डाउन वाली आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति पे भी आ रही है, साथ में चारपल्ली से रक्सौल जाने वाली स्पेशल भी आ रही है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो हैं अभी लगातार चलती रहती हैं यहाँ पे। हावड़ा दुरंतो तो बिल्कुल हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी एक और चीज़ है, यहाँ पे अपनी ट्रेन में पानी वगैरह भरा जा रहा है, क्रू चेंज होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जाएंगे। बाकी प्लेटफॉर्म उस तरफ वाला भी खाली है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। बाकी एक और चीज़ कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं भी बढ़ सकते हैं यहाँ से। टुवर्ड्स आप साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, ईस्ट वेस्ट, सब तरफ के लिए यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। कोलकाता वाला, छत्तीसगढ़ वाला, पूरा ट्रैफिक उड़ीसा वाला इधर से जाता है। मुंबई यहाँ से आप बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आपका वर्धा से, सेवाग्राम से जो लाइन अलग होती है, सेवाग्राम से एक लाइन आपका निकल जाती है टुवर्ड्स साउथ, पूरा साउथ आप बढ़ सकते हैं। नॉर्थ इस तरफ दिल्ली निकल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन है। चलते हैं। बाकी रात में आप देख लो ऐसे बेसिक स्टॉल वगैरह खुले हैं। कोंगू सुपरफास्ट 3 नंबर पे लिया है, वैसे यूजुअली 2 नंबर पर गाड़ी रहता है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए 3 नंबर पे लिया हमें। मैंने यहाँ स्टॉल से कॉफ़ी लिए, मैंने भेल ले ली, थोड़ा सा चलो ऐसे स्नैक्स हो जाएगा। बाकी अपने डिपार्चर का सिग्नल जो है वो हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से भी। अब सामने देखो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस यहाँ पहुँच चुकी है और हमारी चेन पुलिंग लो जी। बाकी यहाँ पे इसका रिवर्सल होगा, ये टुवर्ड्स आपका दिल्ली की ओर बढ़ेगी यहाँ से। इधर देखो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ चुकी है, यहाँ पे इसका रिवर्सल होगा क्योंकि इसे दिल्ली लाइन पे बढ़ना है और ये आपका हावड़ा वाली लाइन से आती है। वेब 4 आप देख लीजिए यहाँ पे भुसावल शेड का।
शाम के करीब 6 बजे के आसपास हम लोग भोपाल से निकले थे और 390 ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमको 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। यूजुअली इस रूट पे इतना वक्त लगता नहीं है गाड़ियों को, और इसको भी नहीं लगता, हम लोग 1 घंटा डिले है। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी कई बार लेट हो जाती है, कोई ना। फिलहाल चलिए अब तो थोड़ा आराम करेंगे, मिलते हैं आप सभी से जहाँ भी जैसे भी जल्दी नींद को लगी, क्योंकि रात के करीब 12 बज चुके हैं और सुबह वापस कल दिन भर की रिकॉर्डिंग करना है, थोड़ा रस तो बनता है। देखिए अभी फिलहाल अपनी क्रॉसिंग होगी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के बीच जाती है। वो इंतज़ार कर रही है अजनी के पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसके आगे मालगाड़ी चल रही है तो उसे एंट्री नहीं मिली अभी। यहाँ पे सिग्नल रेडी होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, सिग्नल येलो सिग्नल फॉर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस।